तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के ऊपर कि मॉडल्स क्या होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मंगोज की टर्म्स हैं कि स्कीमा क्या होती है, ठीक है, कलेक्शंस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। एंड आई विल आल्सो गिव अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जिससे मैंने इनिशियल वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें ब्लॉग प्रोजेक्ट बना हुआ था। वही ब्लॉग प्रोजेक्ट का हम मंगोडीबी देखेंगे, उसमें प्रैक्टिकली समझेंगे कि कलेक्शंस कैसे बनती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम और हाँ, ये रीडमी फाइल है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया, कोड भी पुश कर दिया। तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की हैं, स्टेप्स इंक्लूड किए हैं प्रोजेक्ट करने के, क्योंकि कम है, रीड इट, तो तुमको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी आई गेस, किसी को अगर चाहिए हुई। ठीक है, तो अब अभी हम चलते हैं मोंगूज की साइट पे। ठीक है, तो देखते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा को हम बेसिकली समझ सकते हैं, स्कीमा का मतलब है स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी साइट पे यूजर आया है, ठीक है, और तुमने डिसाइड करना है कि यूजर का मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो मेरे को यूजर की फुल नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, इमेजेस चाहिए, मतलब जो जो तुमने यूजर का स्टोर करवाना है, तुम उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लोगे, उसी को स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, एक स्कीमा बनाई है, ब्लॉक स्कीमा। ठीक है, उसमें हमने ब्लॉक का तुम क्या क्या स्टोर करोगे, टाइटल स्टोर करोगे, ठीक है, ऑथर स्टोर करोगे, बॉडी होगी, बॉडी मतलब जो भी कंटेंट है उसका, ठीक है, कमेंट्स हो सकते हैं वगैरह, कुछ भी हो सकता है। और तो हम एक स्ट्रक्चर में डिफाइन कर लेंगे कि ठीक है, ब्लॉग ये चीजें स्टोर कर सकता है। ठीक है, यूजर जो है ये चीजें स्टोर कर सकता है, उसी को स्कीमा बोलते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, और दो बाकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाते हैं, एक कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कलेक्शन का क्या मतलब है कि एक पूरा कलेक्शन ऑफ यूजर्स जो होगा ना, उसको कलेक्शन बोलेंगे। यानी जो जो यूजर्स आते जाएंगे तुम्हारी साइट पे, तुम उसको एक प्लेस में स्टोर कर लोगे, उसी प्लेस को कलेक्शन बोलेंगे, यानी कलेक्शन ऑफ यूजर्स हो गया। और इंडिविजुअल जो यूजर्स हैं उनको हम डॉक्यूमेंट्स बोल देंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इस मोंगोडीबी की साइट पे। ठीक है, तो ये वो वाला ब्लॉग प्रोजेक्ट है जो मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। ठीक है, इस को यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले जो मैंने दिखाया भी था। ठीक है, इसमें हमारे पास एक यूजर्स का कलेक्शन क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, और हम देख सकते हैं इसमें 6 डॉक्यूमेंट्स है, यानी इस यूजर कलेक्शन में 6 यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसका यूजर नेम, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड जो जो है हमने डिफाइन किया होगा अपनी स्कीमा में, वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज अगर हम देखें ना, तो पर्सनल ब्लॉग्स भी मैं दिखाती हूँ। पर्सनल ब्लॉग्स में भी देखो, जैसे 24 डॉक्यूमेंट्स लिखा है, तो पर्सनल ब्लॉग्स का हमने कलेक्शन बनाया है कि जो भी पर्सनल ब्लॉग्स होंगे वो आके इस कलेक्शन में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और 24 डॉक्यूमेंट्स का मतलब है 24 पर्सनल ब्लॉग्स हमारे अभी मोंगोडीबी इस डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी यूजर्स में अगर हम देखें, सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि इसके पास पर्सनल ब्लॉग्स भी हैं इस यूजर के पास, और टेक ब्लॉग्स भी है। ठीक है, पर्सनल ब्लॉग्स इसके 3 क्रिएट हुए हैं। तो हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कि एक हमारा यूजर डॉक्यूमेंट है जो यूजर कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है, और एक हमारा पर्सनल ब्लॉग्स का अलग कलेक्शन है, कैसे हम उनको आपस में लिंक कर सकते हैं, वो चीज भी हम समझेंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं हमारे कोड पे, कोड करते हैं हम। ठीक है, तो मॉडल्स में एक न्यू फाइल बना लेती हूँ मैं। तो बेसिकली हम 2 मॉडल्स डिफाइन करने वाले हैं, एक हमारा यूजर मॉडल और एक ब्लॉग मॉडल। ठीक है, 2 ही चीजें। तो सॉरी, यूजर मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, और एक और फाइल बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ब्लॉग डॉट मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, तो पहले यूजर मॉडल में चलते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे मैंने बोला था कि हम मोंगोज इंपोर्ट कर रहे हैं, हम मोंगो डीबी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, स्कीमा, कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, ये सब मोंगोज ही प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शंस तो मोंगो डीबी आ गया, बट ये जो स्कीमा है, स्ट्रक्चर है, ये मोंगोज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये मॉडल जो है वो मोंगोज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फ्रॉम मोंगो मंगूस। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमने एक न्यू स्कीमा क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, कुछ भी नाम रख सकते हैं, हमने ये रख लिया। ठीक है, एक न्यू मंगूस का स्कीमा होने वाला है। ठीक है, तो मंगूस हमको एक कीवर्ड देता है, मंगूस डॉट स्कीमा। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अगर मैं एक चीज और दिखाती हूँ, अगर मैं इंपोर्ट करती ना, मैं लिखती इंपोर्ट स्कीमा फ्रॉम मंगूस,
तो ऐसे ना लिख के इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। हम ऐसे भी लिख सकते थे const यूजर स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू और सीधा स्कीमा कीवर्ड लिख लेते, अंदर वाला तो सेम ही होने वाला है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। अगर इंपोर्ट नहीं करते तो mongoose डॉट स्कीमा करके भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपना स्कीमा डिफाइन करने वाले हैं। और एक और चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स अगर हम ट्रू कर देंगे तो ये यूजर कब क्रिएट हुआ है, सो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट टू दो फील्ड्स आ जाते हैं, वो भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब इसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हम यूजर मॉडल नाम लिख देते हैं। ठीक है कि ठीक है, वो मैं बताती हूँ। और mongoose डॉट मॉडल, ठीक है, यूजर और यूजर स्कीमा। ठीक है, तो इस लाइन का एसेंशियली क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि ये जो हमारा मॉडल होने वाला है, मॉडल का नाम क्या है, यूजर। ठीक है, और उसमें कौन सी स्कीमा स्टोर होने वाली है, यूजर स्कीमा। ठीक है, तो मॉडल का जो नेम स्टोर होगा हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में ना, ठीक है, वो यूजर ना होके प्लूरल फॉर्म में स्टोर होता है हमेशा, यूजर्स। ठीक है, यूजर्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो प्लूरल नेम हमेशा मोंगोडीबी स्टोर करता है, ये उसका कन्वेंशन है। ठीक है, और ये वेरिएबल नेम है सिंपली। ठीक है, कि कहीं पे हमको ये मॉडल यूज करना होगा अपने कोड में, तो यूजर मॉडल के नेम से हम यूज कर सकते हैं। ये होगा कि मोंगोडीबी में किस नेम से ये मॉडल स्टोर होगा, यूजर ना होके यूजर्स। ठीक है, ये चीज हो गई है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रैक्टिस के लिए हमारी ब्लॉक में चलते हैं। सेम ही आउटर स्ट्रक्चर तो सेम ही होने वाला है, यहाँ पे भी जल्दी से वो कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट ना करके एक बार और लिखती हूँ, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इम्पोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और इसमें हम दूसरा यूज कर लेते हैं, हम इसमें स्कीमा को इम्पोर्ट ना करके वो चीज लिख लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग स्कीमा इक्वल्स टू न्यू, कैसे लिखेंगे, mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, और इसमें भी हम टाइम स्टैम्प ट्रू कर देते हैं ताकि हमको पता चल जाए, तो उसको ऐसे लिखना होता है इसके अंदर। ठीक है, टाइम स्टैम्प ट्रू कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ब्लॉक कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट होगा, तो सब पता चल जाएगा हमको। ठीक है, तो और इसको जब एक्सपोर्ट करना है कभी भी हमारे कलेक्ट, हम क्या करेंगे, जब कंट्रोलर्स बनाएंगे ना, उसमें जब इस मॉडल को यूज करना होगा तो हम इस कीवर्ड से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लॉग मॉडल है ना, इस कीवर्ड से हम अपने कंट्रोलर में कहीं पे भी मॉडल अगर यूज करना होगा, इस कीवर्ड से यूज कर लेंगे। ठीक है, और जो मोंगोडीबी में जब वो स्टोर होगा तो वो किस नेम से स्टोर होगा, वो इस नेम से स्टोर हो जाएगा, ब्लॉग, एस विद एस, ब्लॉक्स। ठीक है, और ये क्या लेगा, कौन सा स्कीमा लेगा, ब्लॉक स्कीमा ले लेगा। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो मॉडल है, जो हमारा मोंगोडीबी में ब्लॉक्स के नेम से स्टोर होगा प्लूरल फॉर्म में, कौन सा स्कीमा लेगा, ब्लॉक स्कीमा लेगा। और इसमें हम अभी अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे कंट्रोलर्स में, जब हम लिखेंगे यानी अपने कोड में एज अ वेरिएबल हम ब्लॉग मॉडल नेम से उस मॉडल को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफाइन करते हैं यूजर स्कीमा, फिर ब्लॉग स्कीमा, और दोनों को फिर लिंक करेंगे। ठीक है, कि ये जो यूजर है, जो जो वो ब्लॉग्स लिखेगा, कैसे वो उसके अपने स्कीमा में शो होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इस यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके जो पर्सनल ब्लॉग्स है ना, उनका आईडी शो हो रही है, वो कैसे हम लिंक करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मेरे को थोड़ी सी खांसी हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं कि यार यूजर से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसका फुल नेम लेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड है, और यूनिक नहीं भी हो सकता फुल नेम। ठीक है, तो यूनिक नहीं रखेंगे उसको, बट यूजर नेम जो है ये रिक्वायर्ड है और ये यूनिक भी होना चाहिए। ठीक है, ये हम अपने हिसाब से एज अ डेवलपर डिसाइड करें कि क्या क्या हम मैं यूजर से लेने वाली हूँ और क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, यूनिक होना चाहिए यूजर नेम, और यूजर से हम ईमेल भी ले लेंगे, ये भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये भी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और पासवर्ड भी लेंगे।
तो एज ए डेवलपर तुमको अभी सोचना है कि क्या क्या फील्ड्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी एप्लीकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। मे बी पासवर्ड इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर योर एप्लीकेशन, होता ही है वैसे। ठीक है, तो इमेजेस, ठीक है, तो इमेजेस भी हम ले सकते हैं यूजर से, रिक्वायर्ड नहीं है, यूनिक भी नहीं होनी चाहिए, ले सकते हैं बस। ठीक है। और हम्म, दो चीज आ जाती हैं जिनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। वो आ जाते हैं एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। ठीक है। तो जब हम जेसन वेब टोकन्स की बात करेंगे, जो कि हम कह सकते हैं सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे जब हम उसको वेबसाइट में अपना ऐड करेंगे, तब हम एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी आ जाता है। आई गेस अभी इतने ही फील्ड हैं। और कुछ हुआ तो देख लेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे अपनी स्कीमा में लिखना है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगी यार मुझे फुल नेम चाहिए, और उसके एज अ हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट उसमें डिफाइन कर देंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहले हम बोल देंगे टाइप। ठीक है, टाइप क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, विद एन एस कैपिटल, ये बात ध्यान रखनी है, एस कैपिटल होना चाहिए। मैंने बोला रिक्वायर्ड जो है वो ट्रू होगा, यानी ये फील्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर यूजर ने नहीं भरा, हम एरर थ्रो करेंगे करेंगे एरर थ्रो करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड भी होना चाहिए, यूनिक ना हो चलेगा। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। यूजर नेम रिक्वायर्ड तो है, और यूनिक भी होना चाहिए। ठीक है, उसको भी ट्रू कर देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही होता है। और ठीक है, यू कैन स्किप अहेड, मैं तो लिख रही हूँ ये सब अभी। ठीक है, पासवर्ड भी आ गया। ठीक है, तो हमने देखा भी था पासवर्ड को हम लेंगे यूजर से, और फिर बाद में हम ऐड भी करेंगे एक फंक्शन, ताकि हमारा पासवर्ड हैश हो सके। ठीक है, हैश्ड फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकें। इमेजेस भी लेंगे यूजर से। सो इमेजेस या इमेज, ठीक है, इमेजेस भी सही है। इसका भी टाइप जो है वो स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लाउडनरी की इतनी बात की है, तो हम इधर क्लाउडनरी का जो स्ट्रिंग है उसको लाके स्टोर करेंगे। ठीक है, जब हमारा क्लाउडनरी पे स्टोर हो जाएगा, तो हमने देखा था कि उससे हमको एक रिस्पॉन्स मिल रहा था ना। हाँ, तो ये रिस्पॉन्स जो मिल रहा था, वो हमारा लिंक आ जाएगा इमेज का। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। हाँ, सही है। ठीक है, तो इमेज में स्ट्रिंग आ जाएगा, रिक्वायर्ड भी नहीं है, यूनिक भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल इतना आई गेस हमने कवर कर लिया है। एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन मैं लिख देती हूँ, बट फ्यूचर में हम आके इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी मैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो एक्सेस टोकन जो होगा वो भी एक स्ट्रिंग ही होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं पक्का बात करूंगी, डोंट वरी। और रिफ्रेश टोकन, ठीक है जी। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। और पासवर्ड भी जो है, वी विल यहाँ पे लिखते हैं, वी विल हैश दिस पासवर्ड। ठीक है, ताकि तुमको पता चले कि अच्छा हैश करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे ब्लॉग्स में। ठीक है, इसका भी स्कीमा डिफाइन करती हूँ, और फिर हम इन दोनों को लिंक भी करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉग में देखते हैं हमको क्या क्या चाहिए होगा। तो ब्लॉग के पास क्या होता है यार, टाइटल होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड होना चाहिए, यूनिक ना भी हो चलेगा। ठीक है, कंटेंट होना चाहिए, रिक्वायर्ड है, यूनिक ना भी हो चलेगा। ठीक है, इसका कौन ऑथर है, ऑथर यानी यूजर। जो हमने यूजर्स डिफाइन किए हैं, उन्हीं में से कुछ यूजर्स अगर लिखना चाहेंगे ब्लॉग, वो लिख सकते हैं, कुछ रीड करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑथर यूजर ही आ जाएगा हमारा, ये भी रिक्वायर्ड है। हम्म और और तो कुछ नहीं है फिलहाल।
ठीक है। और अगर ब्लॉग में अगर इमेजेस होंगी, उसको हम कंटेंट के साथ ही एक तरह से मैं कह सकती हूँ कॉन्कैटिनेट कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। तो इधर भी हम इसका स्कीमा डिफाइन कर लेते हैं अब जल्दी से। सो टाइटल जो होगा वो टाइटल स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है। सो इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग आ जाएगा, और इसको हम कह देते हैं रिक्वायर्ड तो होना चाहिए। ठीक है जी। कंटेंट में ठीक है यार, कंटेंट भी आ गया। अब बात करते हैं इसको यूजर के साथ कैसे लिंक करना है। ठीक है। कि ये जो यूजर है इसके ये ब्लॉग्स है हमको पता चल जाए। ठीक है। या ये ब्लॉग का कौन ऑथर है वो हमको पता चल जाए। ठीक है। तो एक यूजर के मल्टीपल ब्लॉग्स हो सकते हैं, यानी अगर हम बात करें यूजर टू ब्लॉग, अगर हम बात करें ना, तो वन टू मैनी रिलेशन है। ठीक है। वन टू मैनी रिलेशन है, एक यूजर के मल्टीपल ब्लॉग्स हो सकते हैं। ठीक है। तो वन टू मैनी रिलेशन है, यानी वन यूजर कैन हैव मल्टीपल ब्लॉग्स। ठीक है। कैन हैव की जगह कैन राइट ज्यादा बेटर है। कैन राइट मल्टीपल ब्लॉग्स। ठीक है। बट अगर हम ब्लॉग की बात करें, कि जस्ट मैं क्लैरिटी के लिए बोल रही हूँ, इसका कुछ लगता नहीं मुझे काम है। ठीक है। तो ब्लॉग टू यूजर हम कहें एक ब्लॉग का एक, तो वन टू वन, मैनी टू वन, मैनी ब्लॉग्स का एक यूजर, एक ब्लॉग का एक ही ऑथर हो सकता है। ऑथर और हाँ, एक ब्लॉग का एक ही ऑथर हो सकता है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, वन टू वन आई गेस। ठीक है। डजेंट मैटर, ये चाहिए नहीं था, मैं बस ऐसे लिख रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका डिफाइन करना चाहते हैं ऑथर। ठीक है। तो ऑथर में ना अब टाइप कैसे लिखेंगे, टाइप नॉर्मल एक स्ट्रिंग नहीं है। अगर हम ऑथर को देखें, वो अपने आप में पूरा मॉडल है। ठीक है। उसके पास अपनी पूरी एक स्कीमा है। तो हम उसकी टाइप कैसे लिखेंगे, टाइप हम लिखेंगे mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है। डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है। तो ये यार ऐसे ही लिखना होता है, क्योंकि ऑथर जो है ना वो हमारा स्ट्रिंग नहीं है। ऑथर हमारा एक पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, जो हमने यहाँ पे एक मॉडल में डिफाइन किया है। ठीक है। तो उसकी टाइप ऐसे डिफाइन करते हैं जब भी हमको मैं कह सकती हूँ दो मॉडल्स को लिंक करना है। हाँ। ठीक है। इजी इजी वे में ऐसे ही समझ सकते हैं। सो टाइप है, और मैं बोल देती हूँ एक रेफरेंस देना होता है। ठीक है। तो रेफरेंस क्या हो जाएगा, और इसको ऐसे कॉमर्स में लिखना होता है। कोलन बोलते हैं इसको, कॉमर्स में। ठीक है। और यहाँ पे क्या नेम आ जाएगा, यूजर आ जाएगा। ठीक है। ये कौन सा नाम है, ये वाला नाम है जो हमने मॉडल का नेम डिफाइन किया ना यहाँ पे। ये सेम नेम तुमको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है। तो इसको पता चल जाएगा कि कौन से मॉडल को ये रेफरेंस कर रहा है। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ठीक है, एक मॉडल को ये रेफरेंस करेगा। कौन से मॉडल को रेफरेंस करेगा, यूजर मॉडल को रेफरेंस करेगा। ठीक है। सेम चीज अब हम यूजर में जाते हैं, और उस यूजर ने क्या करना है, ब्लॉग के मॉडल को रेफर करना है। ठीक है। तो हम बोलेंगे इस यूजर के ब्लॉग्स होंगे, ब्लॉग्स कीवर्ड में दे देती हूँ। ठीक है। इसका टाइप क्या आ जाएगा, इसका भी टाइप वैसे ही हम डिफाइन करेंगे कि mongoose में, ठीक है, स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है। और ये किसको रेफरेंस करेगा, ये किसको रेफर करेगा, ये ब्लॉग को रेफर करेगा। ठीक है। ये कौन से मॉडल को रेफर करेगा, ये ब्लॉग मॉडल को रेफर करेगा। एक बार यहाँ पे जाके देख लेते हैं। अच्छा, यही नाम रखा है, यही नाम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। तो हमने बता दिया कि ये जो ब्लॉग्स है ना, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है। ये ब्लॉग अपने आप में एक पूरा मॉडल हमने डिफाइन किया है। ठीक है। तो टाइप इस तरीके से ले ली, और कौन सा रेफरेंस आ जाएगा, ये ब्लॉग का रेफरेंस आ जाएगा। ये मॉडल है, ये मॉडल को रेफरेंस दे दिया हमने। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूजर्स को ब्लॉग के साथ लिंक कर दिया, ब्लॉग को यूजर्स के साथ लिंक कर दिया। ठीक है। तो आपस में हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट
मॉडल्स को या कलेक्शंस को हमने लिंक किया है, ठीक है? 2 डिफरेंट स्कीमास आपस में लिंक हो गए, ठीक है? तो ठीक है, इतना तो हो गया है। इसको अगर मैं मिनिमाइज़ कर लूँ, तो इतना से ही हमने किया है, ठीक है? स्कीमा ले लिया, उसको डिफाइन कर लिया और उसको मॉडल में डाल दिया। मॉडल का नेम जो है वो यूज़र ना होगी, यूज़र्स की फॉर्म में मोंगोडीबी में स्टोर होगा। कहीं पे भी हम अपने कोड में उसको एज़ अ वेरिएबल यूज़र मॉडल के नेम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो बेटर कन्वेंशन एक्चुअली में पता है क्या होता है कि इसका नाम भी यूज़र रख दो। बेटर कन्वेंशन यही होता है कि ये नेम जो तुम अपने वेरिएबल एज अ वेरिएबल कोड में यूज कर रहे हो और यहाँ पे जो तुमने मॉडल का नेम रखा है जो मोंगोडीबी में स्टोर होगा ये सेम होना चाहिए, बट आई हैव नॉट केप्ट इट लाइक दैट जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है? मैं उधर भी यूजर लिख लेती तो तुमको समझ ही नहीं आता मैंने वो जो स्कीमा में यूजर लिखा है वो कहाँ से आया है, ठीक है? ठीक है। मेरा गला थोड़ा खराब है, ठंड बहुत है इधर, ठीक है? तो ये हमारा मॉडल्स डिफाइन कर लिए हमने, इनके बारे में स्टडी कर ली। अम, ठीक है, तो आई एम थिंकिंग नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन टू कंट्रोलर्स, ठीक है, और राउट्स। थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करेंगे राउट्स और कंट्रोलर्स को, और उसी में और भी यूटिलिटीज है, जैसे एरर अगर थ्रो करना है तो हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डिफाइन करना चाहते हैं कि एरर कैसे थ्रो होगा, ठीक है? हम जब रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, कंट्रोलर से, तो उसको भी हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में देना चाहते हैं, वो कैसे देंगे? ठीक है, वो यूटिलिटी की फॉर्म में लिखना होता है, वो मैं तभी लिखूंगी जब हम कोड लिखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है? तो ठीक है, ये सब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम थिंकिंग विल मूव ऑन टू राउट्स एंड कंट्रोलर्स, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।